Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश क्रॉप्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसको हम उगाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट यानी पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमिक इसको हम समझते हैं। तो देखो कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप। कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। At world level, India is at the second place in the production. तो अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया सेकंड प्लेस पे है पूरी दुनिया में कॉटन को उगाने के लिए, और गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन उगती है इंडिया में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूसेज भी करते, एक्सपोर्ट भी करते हैं। कॉटन विदाउट सीड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन प्लांट से उगाते हैं बच्चों। इसके कॉटन के कपड़े बनते हैं, बहुत सारी जगह पे कॉटन यूज़ होता है, मेडिकल भी इसका यूसेज है। दिस कॉटन इज़ नोन एज वाइट गोल्ड। कॉटन को हम लोग वाइट गोल्ड भी कहते हैं। बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज़ यूज टू प्रिपेयर ईडेबल ऑयल। कॉटन में से जो सीड निकलता है उसमें से तेल निकालते हैं, उसे कपास कहते हैं और उसे खाया जाता है। एंड इट्स सीड एंड ऑयल केक्स आर यूज्ड एज एनिमल फॉडर। और जो तेल निकालने के बाद जो सीड बच जाता है उसे जानवरों को खिलाने के काम आता है। Black lava soil which can retain humidity for a longer time. Soil with plenty of minerals contains hot and humid climate, 20 degree to 35 degree temperature and 30 to 70 centimeter rainfall etc. are favorable conditions for cotton. तो कॉटन के लिए 20 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए, 30 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में भी आराम से उग जाएगा। एक्चुअली ये ब्लैक सॉइल के अंदर उगता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर को रिटेन पकड़ के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और इसीलिए कॉटन को हम लोग ब्लैक सॉइल का प्रोडक्ट भी कहते हैं। कॉटन सॉइल भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को प्यार से। The growing season for cotton is about 6 to 8 months. Frost damages the cotton crop. तो ठंड या ठंडी हवा ये सब क्या कर देती हैं, कॉटन क्रॉप को डैमेज कर देती हैं। In India, major cotton producing states are Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Odisha, etc. As the farmers of Gujarat have accepted BT cotton seeds, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉटन सीड्स होते हैं जो गुजरात ने अपना लिए हैं। गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया सोन, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन। बहुत ही बढ़िया कॉटन की क्वालिटी हमें गुजरात से मिलती है। कॉटन इज़ ग्रोन मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटाड, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ एक आधा डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के एंटायर गुजरात में कॉटन बड़ी आसानी से उगता है। बच्चों इस तरीके का मैप आएगा आपके एग्ज़ाम में, आप देख सकते हो। ग्रीन कलर में शुगर केन यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफ़ी उगता है, महाराष्ट्र में उग रहा है। जूट देखो, जूट ज़्यादातर ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ही अच्छी हो। तो ये वेस्ट बंगाल में, झारखंड में बड़ी आसानी से उगता है। तो चलो देखो अब शुगर केन को समझते हैं। अब देखो शुगर केन को देखते हैं। शुगर केन इज़ अ मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर केन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील। शुगर, गुड़ जो आप खाते हैं, गुड़ का फिर क्या है ये खांडसरी, एंड इथेनॉल मतलब शराब, आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ शुगर केन। इथेनॉल बच्चों अल्कोहल का एक ग्रुप है, एक प्रोडक्ट है, और ये गुड़ को फर्मेंटेशन यानी सड़ाकर बनता है।
क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, ग्लूकोज होता है। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर शुगर केन। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया सोन बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात। तो महाराष्ट्र लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूस करता है। उत्तर प्रदेश टॉप वाइज मतलब एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा करता है प्रोडक्शन। गुजरात में, सौराष्ट्र में शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं जूट की। बच्चों, जूट बैग्स, जूट के जो बोरे होते हैं वो सब आपने देख रखे हैं। जूट को हम प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट मानते हैं कि प्लास्टिक को हटाओ और जूट की चीज़ें यूज़ करो। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ jute in the world. The jute fiber is called golden fiber. जूट, क्लॉथ, गनी बैग्स मतलब बोरे, मैट्रेसेस यानी जो वो होते हैं ना पैर पहुंचने के लिए जो हम लोग मैट्रेसेस बनाते हैं बैठने के लिए, रोप्स, बैग्स, फुटवियर्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स are made from jute. India has a strong competition from Bangladesh with regards to cheap labor in just industry. बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल ऑफ डेल्टा रीजन वेयर न्यू सेडिमेंट इज़ डिपॉजिटेड एवरी ईयर। तो ऐसी जगह जहाँ पे नदियाँ हर साल डिपॉजिट करती हैं बहुत सारी अच्छी मिट्टी को। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें जूट से बनती हैं। टेम्परेचर एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जूट इज ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं टोबैको की। बच्चों, ये सोचते होंगे आप कि टोबैको जैसी हानिकारक चीज़ें क्यों उगाई जाती हैं? क्योंकि टोबैको के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, इससे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा आवक होती है। टोबैको अब उसके पैकेट के ऊपर इंफॉर्मेशन तो दी ही होती है कि भाई आप इसे खाएंगे आपको कैंसर हो सकता है, जान जा सकती है, फिर भी लोग इसे खाते हैं। और अगर नहीं मान रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का भला हो, इसलिए गवर्नमेंट टोबैको को उगाने की परमिशन दे देती है। तो देखो, टोबैको इज़ अ खरीफ क्रॉप, सैंडी लूमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर सूटेबल फॉर टोबैको कल्टीवेशन। 100 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल चाहिए होती है टोबैको कल्टीवेशन के लिए। सॉइल इज़ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन। तो सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैंडी लूमी सॉइल होना चाहिए और रेनफॉल से उतना ज़्यादा इसको क्लाइमेट से फ़र्क नहीं पड़ता। Major 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA. Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka are major states producing tobacco in India. The Charotar region of Kheda and Anand district, Mehsana, Vadodara, Panchmahal grow more tobacco. तो गुजरात की अगर हम बात करें, अबाउट 80% ऑफ बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन गुजरात। 80% बीड़ी जो बनती है टोबैको का यूज़ करके वो गुजरात में बनती है। टोबैको इज़ यूज्ड टू मेक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एक्सेट्रा। टोबैको कंजम्पशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। बच्चों, आपको बता दूं, जो चारोतर रीजन है टोबैको जब राइप हो जाता है यानी पक जाता है तो उसकी लीव्स इतनी ज़्यादा गोल्डन हो जाती है कि अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सोने की खेती हो रही है। इसीलिए चारोतर रीजन को गोल्डन रीजन भी कहा जाता है गुजरात का। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.